हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ प्लानिंग कमिटीज ऑफ इंडिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग नोट में पूछा जा सकता है, शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है, वाइवा के लिए स्टार क्वेश्चन है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इसमें से एमसीक्यूज आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेल्थ प्लानिंग कमिटीज ऑफ इंडिया। तो हेल्थ प्लानिंग कमिटीज जो हैं इंडिया में, तो वेरियस नेशनल हेल्थ कमिटीज जो हैं गवर्नमेंट ने बनाई हैं इंडिया में फ्रॉम 1946 टिल डेट टू प्रोवाइड एडवाइस अबाउट द हेल्थ एंड डिजीज। इन कमिटीज़ का क्या फ़ायदा रहता है कि हम हेल्थ के लिए और डिजीज़ के लिए दोनों के लिए एडवाइस दे सकें और प्रॉपर उसके लिए हम प्लानिंग कर सकें। उसके लिए ये हेल्थ कमिटीज़ जो हैं ये बनाई गई हैं 1946 से। तो अलग अलग हेल्थ कमिटीज़ हैं। सबसे पहला है हमारा बोर कमेटी, देन मुदालियर कमेटी, चड्ढा कमेटी, मुखर्जी कमेटी, करतार सिंह कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी एंड रूरल हेल्थ स्कीम। तो ये सारे कमिटीज़ हैं जिनको हम वन बाय वन डिटेल में देखते हैं। तो बोर कमेटी, सर जोसेफ बोर एज इट्स चेयरमैन। इनके चेयरमैन जो थे वो सर जोसेफ बोर थे। देखिए पिक्चर भी यहाँ पर लगी हुई है जो कई बार एमसीक्यू में कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी गई है। This committee is also known as Health Survey and Development Committee. Health Survey and Development Committee भी बोला जाता है इसे। 3 months training is given in PSM to become social physician। ठीक है, तो ये वाइवा का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोशल फिजिशियन जो टर्म है वो किसने दिया था? तो वो जो सर जोसेफ बोर ने दिया था बोर कमेटी के अंदर। तो इसमें क्या है, हम लोग 3 months की ट्रेनिंग देते हैं पीएसएम के अंदर, जो जिसकी वजह से सोशल फिजिशियन बनते हैं। दिस कमिटी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर। तो याद रखिए, जब भी कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर टर्म आता है इसका मतलब रहता है प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, प्रोमोटिव हेल्थ केयर। ठीक है, पहली बार इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर टर्म यूज किया था। तो इसके चेयरमैन सर जोसेफ बोर थे। इसे हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी भी बोला जाता है। सोशल फिजिशियन टर्म फर्स्ट टाइम इन्होंने यूज़ किया था 3 months की ट्रेनिंग देने के बाद में, और कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर भी इन्होंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। तो ये सारा वाइवा में पूछा जा सकता है कि पहली बार ये टर्म्स किन्होंने यूज़ किए थे। नाउ कमिटी विजुअलाइज डिफरेंट पीएचसीज इन 2 स्टेजेस। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उनको 2 स्टेजेस में वो विजुअलाइज करती है। पहला मेजर है हमारा शॉर्ट टर्म मेजर एंड दूसरा है हमारा लॉन्ग टर्म मेजर्स। अब शॉर्ट टर्म मेजर में क्या बताया है कि 1 पीएचसी के पर 40,000 पॉपुलेशन पर होनी चाहिए। ठीक है, 30 बेडेड होनी चाहिए, वो 3 सब सेंटर्स इसके अंडर हैंड होने चाहिए और वहाँ 2 मेडिकल ऑफिसर्स रहना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म मेजर्स में उन्होंने बोर कमेटी ने एडवाइस किया। लॉन्ग टर्म मेजर्स में उन्होंने क्या बताया है कि जो प्राइमरी हेल्थ यूनिट्स हैं जितनी भी, वो 75 बेडेड होनी चाहिए। ठीक है, और 10 to 20,000 पॉपुलेशन को वो कवर करना चाहिए। मतलब अब यहाँ पॉपुलेशन देखिए 40,000 था, लेकिन यहाँ कम हो गया है। बेड्स भी इंक्रीज कर दिए गए ताकि उनको प्रॉपर फैसिलिटी अवेलेबल रहे। और जो सेकेंडरी हेल्थ यूनिट्स हैं वो 650 बेडेड हॉस्पिटल्स होने चाहिए। देन रीजनलाइज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो हैं वो 2500 बेड्स के होने चाहिए। मतलब इन्होंने ये पूरा बताया है कि फैसिलिटी जो है हर पीएचसी के ऊपर हमें इंक्रीज करनी है। ये वो चीज़ बता रहे हैं कि जितनी भी फैसिलिटीज़ है उसको इंक्रीज करना है। तो ये सारी बोर कमेटी ने ये सारी चीज़ें दी थी। बोर कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार वैसे ही शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट कमेटी है मुदालियर कमेटी। एल मुदालियर जो हैं वो इसके चेयरमैन हैं एंड दिस कमेटी ऑल्सो नोन एज द हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। देखिए दोनों में, यहाँ पे मुदालियर कमेटी जो है ये प्लानिंग कमेटी है। ठीक है, तो इनका नाम याद करने के लिए आपको ध्यान रखना है। पर्पस क्या है इस कमेटी का? टू सर्वे द प्रोग्रेस मेड इन द फील्ड ऑफ द हेल्थ सिंस सबमिशन ऑफ बोर कमेटी रिपोर्ट एंड रिकमेंड फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज। जो बोर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग उसका सर्वे करना कि भाई कितना पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं और हम फ्यूचर में क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं हेल्थ सर्विसेज के ऊपर। और ये मुदालियर कमेटी 1962 में दी गई थी। दिस कमेटी फाउंड द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एट
PHCs आर इनएडिक्वेट। उन्हें लगा था कि जो भी PHCs पे सर्विसेज अवेलेबल हैं वो इनएडिक्वेट है। तो उन्होंने क्या एडवाइस किया इसके लिए कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं PHCs उन्हें ही स्ट्रेंथन करना है, ठीक है, रादर देन फॉर्मिंग द न्यू वन। मतलब नई बनाने से पहले आपको जो है उसी को ठीक करना है। क्या रिकमेंडेशन दिया था इस कमेटी ने? 1 PHC फॉर 40,000 पॉपुलेशन, ये तो भोर कमेटी के हिसाब जैसे ही है। देन इन्होंने बोला था कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को स्पेशलाइज्ड करना है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज के थ्रू। देन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं हर स्टेट के अंदर वो सुपरवाइज्ड होनी चाहिए 2-3 डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर्स से, उनके ऊपर एक जाकर मेडिकल हेल्थ ऑफिसर होना चाहिए। देन इन्होंने ये भी रिकमेंड किया था जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज रहती हैं IAS, उसी के तरीके से ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज होनी चाहिए AIHS, ठीक है। तो इन्होंने ये रिकमेंड किया। चेयरमैन इसके AL मुदालियर हो गए। हेल्थ सर्वे प्लानिंग कमेटी इसको बोला जाता है। प्लस ये बताया है इन्होंने कि जो सर्विसेज इनको इनएडिक्वेट लगी हैं उन्हें इन्होंने बोला है कि जो एग्जिस्टिंग है उन्हें ही स्ट्रेंथन करो, स्पेशलाइज सर्विसेज अवेलेबल करवाओ। देन सुपरवाइज के लिए 2-3 डिस्ट्रिक्ट एंड मेडिकल हेल्थ ऑफिसर्स होने चाहिए। देन इन्होंने AIHS को दिया। तो ये AIHS वाला पॉइंट वाइवा में पूछा जा सकता है, कई MCQ का पार्ट हो सकता है ये, तो ये इम्पॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट कमेटी इज चड्ढा कमेटी। इन 1963 ये कमेटी फॉर्म हुई थी। चेयरमैन इसके MS चड्ढा थे। इसे लिंकिंग कमेटी भी कहा जाता है। क्यों लिंकिंग कमेटी कहा जाता है? बिकॉज द नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम प्लस फैमिली प्लानिंग, इन दोनों को इन्होंने एक साथ किया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम शुड बी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जनरल हेल्थ सर्विसेज PHCs एट ब्लॉक लेवल, कि भाई जो भी मलेरिया का जो इरेडिकेशन प्रोग्राम, मलेरिया को इरेडिकेट करना PHC की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, मतलब जनरल हेल्थ में ही आएगा। तो इन्होंने क्या बोला? 1 बेसिक हेल्थ वर्कर पर 10,000 पॉपुलेशन फॉर मलेरिया विजिलेंस, फॉर कलेक्शन ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स एंड फॉर फैमिली प्लानिंग। उन्होंने बोला कि एक जो बेसिक हेल्थ वर्कर है 10,000 पॉपुलेशन के ऊपर, वो ये 3 काम करेगा। एक तो मलेरिया का विजिलेंस करेगा, प्लस वाइटल स्टैटिस्टिक्स को देखेगा और फैमिली प्लानिंग को करेगा। फिर इन्होंने ये भी बोला कि फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट्स वर टू सुपरवाइज दीज 3-4 बेसिक हेल्थ वर्कर्स। ये 3 से 4 बेसिक हेल्थ वर्कर्स को कौन देखेगा? वो देखेगा ये फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट, ये जो है फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट, ये इनको देखेगा। तो इसलिए इसे लिंकिंग कमेटी भी कहा गया है, क्योंकि इन दोनों को लिंक किया गया है। देन मुखर्जी कमेटी इन 1965, इसके चेयरमैन थे श्री मुखर्जी। इन्होंने बोला कि जो चड्ढा कमेटी ने जो लिंकिंग कमेटी के बारे में बोला है ना, तो उन्होंने बोला है कि उसके लिए सेपरेट स्टाफ होना चाहिए, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला सेपरेट स्टाफ फॉर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। उसके लिए क्या होना चाहिए? फैमिली प्लानिंग असिस्टेंट रहेंगे जो सिर्फ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को ही देखेंगे। उन्होंने बोला कि डीलिंक करना है हमको मलेरिया एक्टिविटीज को और फैमिली प्लानिंग को, तो ये वो लिंकिंग कमेटी होगी, तो हम इसे डी लिंकिंग कमेटी भी कह सकते हैं, ठीक है, याद रखने के लिए। नाउ मुखर्जी कमेटी ने 1965 के बाद में ये डीलिंकिंग वाली बात कह दी, और 1966 में उन्होंने ये बोला कि बेसिक हेल्थ सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड एट ब्लॉक लेवल, मतलब ब्लॉक लेवल पे ही सारी बेसिक हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर देनी है। नेक्स्ट कमेटी है हमारी जंगलवाला कमेटी, जो कि 1967 में थी। इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर N जंगलवाला, और इस कमेटी को इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज भी कहा गया है। तो आपने प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर एक टर्म देखा था, इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन, जो कि क्या था, आप जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं। उसमें ये बताया गया था कि जो अलग अलग सेक्टर्स हैं वो सब भी रिस्पॉन्सिबल हैं हेल्थ के लिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि एक यूनिफाइड कैडर होना चाहिए, सब मिलकर वर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं है एक ये है एक ये, ऐसा नहीं, पूरा एक ग्रुप के तौर पे वर्क होना चाहिए। कॉमन सीनियरिटी होनी चाहिए कि भाई ये प्रोफेसर्स हैं, ये
असिस्टेंट हैं, ये इस तरीके से। देन अगर किसी के एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस हैं, कोई स्पेशलाइज्ड है, तो उसे हमें रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। इक्वल पे करना है हमें इक्वल वर्क के लिए, और स्पेशल पे करना है हमें स्पेशलाइज्ड वर्क के लिए। अगर कोई स्पेशल है, कोई जैसे एमडी है या एमडीएस है, मतलब जो अगर जिनकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, तो उन्हें हमें ज़्यादा पे करना है। एंड इन्होंने पहली बार बोला था कि नो प्राइवेट प्रैक्टिस शुड बी अलाउड, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि गुड सर्विस कंडीशंस रहें, तो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए। तो ये वाली जो कमिटी है, इसे हम इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज भी कहते हैं। देन आते हैं हम करतार सिंह कमेटी, जो कि 1973 में दी गई थी, और इसके चेयरमैन थे मिस्टर करतार सिंह। इस कमेटी को क्या बोला गया है? द कमिटी ऑन मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे मतलब वर्कर्स को इन्होंने अपॉइंट किया, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे वर्कर्स को अपॉइंट किया। करतार सिंह मतलब लाइन, इन्होंने क्या किया, जैसे एक बहुत सारे वर्कर्स को अपॉइंट कर दिया, ठीक है, लाइन लगा दी, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो एएनएम को इन्होंने किस चीज़ में रिप्लेस कर दिया? फीमेल हेल्थ वर्कर्स में, बेसिक हेल्थ वर्कर्स में, मलेरिया सर्विलेंस वर्कर्स में, वैक्सीनेटर्स में, हेल्थ एजुकेशन असिस्टेंट्स में। अब जो फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट जो थे, उनको किस में रिप्लेस कर दिया उन्होंने? मेल हेल्थ वर्कर्स में, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों का इन्होंने रिप्लेसमेंट किया। फिर इन्होंने बोला कि जो 1 पीएचसी है वो 50,000 पॉपुलेशन पे होना चाहिए, ठीक है। 1 पीएचसी जो होना चाहिए, उसकी पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? 50,000। एंड एवरी पीएचसी सेंटर, ईच पीएचसी सेंटर इज डिवाइडेड इनटू 16 सब सेंटर, जिसकी पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? 3,000 टू 5,000। अब हर पीएचसी कितने में डिवाइडेड होना चाहिए? 16 सब सेंटर में, जिसकी पॉपुलेशन 3,000 टू 5,000 होनी चाहिए, ठीक है। और वन सब सेंटर में कौन वर्क करना चाहिए? वन सब सेंटर के अंदर वर्क कौन करना चाहिए? 1 मेल हेल्थ सुपरवाइजर एंड 1 फीमेल हेल्थ सुपरवाइजर। फिर जो लेडी हेल्थ विजिटर्स हैं, वो फीमेल हेल्थ सुपरवाइजर्स होनी चाहिए। या पीएचसी के ऊपर एक डॉक्टर भी इंचार्ज होना चाहिए। मतलब इन्होंने थोड़ा ज़्यादा लोगों को, वर्कर्स को अपॉइंट किया। उन्होंने बोला इतने कम लोगों से काम नहीं चलेगा, आपको इसके लिए ज़्यादा स्टाफ अपॉइंट करना पड़ेगा। तो रिकमेंडेशन क्या थे इस कमेटी के? जो ये सारे रिकमेंडेशंस थे, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट करे, ठीक है। और 5th 5 ईयर प्लान के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करे। तो इनकी जो इनकी वर्क करने का जो तरीका था, वो गवर्नमेंट को एक्सेप्ट हुआ, और उस चीज़ की वजह से उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। तो इन्होंने यही बताया कि एएनएम को इन वर्कर्स से रिप्लेस कर दिया, फैमिली हेल्थ असिस्टेंट को मेल वर्कर्स से कर दिया। फिर इन्होंने हर पीएचसी पे बताया, 1 पीएचसी पे 50,000 पॉपुलेशन पे 1 पीएचसी होनी चाहिए, जो कि 16 सब सेंटर्स में डिवाइडेड। फिर 1 सब सेंटर्स, उसमें 1 मेल हेल्थ सुपरवाइजर, 1 फीमेल हेल्थ सुपरवाइजर, ये रहना चाहिए। डॉक्टर्स होने चाहिए वहाँ पे, पीएचसी पे एक डॉक्टर अपॉइंट होना चाहिए जो कि सब चीज़ों को हैंडल करे, ठीक है। तो ये करतार सिंह कमेटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है कि किस चीज़ कौन सी कमेटी थी जिन्होंने मल्टीपर्पज़ वर्कर्स अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग को इन्वॉल्व किया। देन आते हैं हम श्रीवास्तव कमेटी, ठीक है। इसके चेयरमैन थे मिस्टर श्रीवास्तव, और इस कमेटी को ग्रुप ऑन मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर भी बोला जाता है। इन्होंने क्या किया, पैरा प्रोफेशनल एंड सेमी प्रोफेशनल हेल्थ वर्कर्स जो है वो कम्युनिटी इटसेल्फ से लिए, और उन्होंने बोला कि ये कम्युनिटी इटसेल्फ से ही होंगे और ये वहीं पर सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो दो कैडर्स हेल्थ वर्कर्स के स्टैब्लिश किए गए। वो कौन से थे? मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स एंड हेल्थ असिस्टेंट, ठीक है। इन्होंने 2 कैडर्स का बता दिया। प्लस इन्होंने डेवलपमेंट किया रेफरल सर्विस कॉम्प्लेक्स का, पीएचसीज और हायर सेंटर्स में, मतलब पीएचसी से हायर सेंटर्स पे जा सकें ताकि। देन इन्होंने मेडिकल हेल्थ एजुकेशन कमीशन को इस्टेब्लिश किया। देन रीओरिएंटेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन स्कीम एंड देन रूरल हेल्थ स्कीम इन्होंने करा। तो श्रीवास्तव कमेटी ने और सपोर्ट किया मैन पावर को, और मेडिकल एजुकेशन को और ज़्यादा
हाईलाइट किया उन्होंने पैरा प्रोफेशनल एंड सेमी प्रोफेशनल हेल्थ वर्कर्स को फॉर्म किया कम्युनिटी इटसेल्फ के अंदर, और 2 कैडर्स दिए हेल्थ वर्कर्स के जो कि मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स एंड हेल्थ असिस्टेंट थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है क्वेश्चन इसमें से भी। देन बजाज कमेटी, तो इन 1986 दी गई थी बजाज कमेटी। तो नेशनल मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन पॉलिसी इस में दी गई थी। देन नेशनल हेल्थ मैन पावर पॉलिसी दी गई थी। तो आप एंड हेल्थ मैन पावर सेल भी इसी कमेटी से फॉर्म किए गए थे। तो ये भी वाइवा में पूछा जा सकता है कि ये टर्म किसने दिया था। तो आप इसको याद रखने के लिए ऐसे याद कर लीजिए, जो जैसे बजाज फाइनेंस है तो हम उसमें क्या रहता है, पॉलिसी रहती है, ठीक है। तो इसमें नेशनल मेडिकल हेल्थ एजुकेशन पॉलिसीज एंड नेशनल हेल्थ मैन पावर पॉलिसीज इनको डेवलप किया गया। तो इतनी चीज़ें होनी चाहिए जो आपको हेल्थ कमिटीज़ में हेल्थ प्लानिंग कमिटीज़ ऑफ इंडिया में पता होनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टेक केयर, बाय।